बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मनगढ़ंत रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 12वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 11 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें पेश की जा रही है, या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी या बेअसल और मनगढ़ंत होगी। जो भी हुक्म होगा आपके सामने आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली जो रिवायत है आज वो ये है कि शौहर के पैर दबाने से सोना या चांदी सदका करने का अजर मिलता है। रिवायत सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने खाविंद के बगैर कहे पैर दबाए तो उसे सोना सदका करने का अजर मिलेगा, और अगर कहने से दबाए तो उसको चांदी सदका करने का अजर मिलेगा। इस रिवायत का क्या हुक्म है? इस रिवायत का हुक्म यह है कि तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत संदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। झैल में एक रिवायत आप हज़रात के सामने पेश की जा रही है। वो रिवायत ये है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी है, फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। ये रिवायत दुरुस्त है, इसको बयान करने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन ऊपर वाली रिवायत को बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी रिवायत जो बयान करने के काबिल नहीं है वो सुन लीजिए। खिदमत करने वालों का अजर शहीदों के बराबर। रिवायत सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिदमत करने वाले अजर में शहीद के दर्जों तक पहुंच जाते हैं। रिवायत का हाल सुन लीजिए और रिवायत के बारे में हुक्म सुन लीजिए। तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत संदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। झैल में एक रिवायत आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब है किताबुल जिहाद। जब आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें वो रिवायत मिल जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मंक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों की खिदमत की उसे हर शख्स की खिदमत के बदले एक क़िरात अजर मिलेगा। इस रिवायत को जो है आप बयान कर सकते हैं, ये बयान करने के काबिल है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ऊपर वाली के शहीदों के दर्जात को पहुँच जाते हैं, वो रिवायत इसकी कोई सनद नहीं मिली, लिहाजा उसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 3, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज में अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी का तोहफ़ा पेश करना। रिवायत सुन लीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में अर्श पर तशरीफ़ ले गए और दीदार खुदाबंदी से मुशर्रफ हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मोहम्मद, आप मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ जो आपके पास नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं आजिज़ी लेकर आया हूँ। तो इस रिवायत का क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद संदन ताहाल ये रिवायत हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर घर की झाड़ू लगाने पर बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का अजर। रिवायत सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बिस्मिल्लाह कहकर झाड़ू लगाएगी उसे बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का अजर मिलता है। मज़कूरा रिवायत हमें ज़ख़ीरा अहादीस में कहीं नहीं मिल सकी, इसलिए इसको बयान ना किया जाए, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ये बात याद रखें कि हाफिज़ इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा, इस किताब के अंदर बाकायदा मुफस्सल मुस्तकिल एक बाब बांधा है जो कि घर की सफाई के ताल्लुक़ से। उससे जो है ये बात साबित हो जाती है कि घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए सहाबा इकराम और ताबईन किस कदर जो है ताकीद किया करते थे। यहाँ पर एक रिवायत आप हज़रात के सामने पेश की जा रही है। उसमें से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा फरमाती है कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु घर में झाड़ू लगाने का हुक्म देते थे, और घर में ऐसी सफाई होती कि अगर तुम उसमें तिन का भी तलाश करो तो वो भी मिल जाएगा, यानी कि ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएगा। इतनी सफाई होती थी, इतना साफ़ सुथरा घर रहता था। तो ये बयान करना दुरुस्त है, और घर की सफाई के ताल्लुक़ से हुक्म भी मिलता है, तो इसको जो है बयान भी करे और जो है घर की साफ़ सफाई भी रखे। लेकिन बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने वाले कि वही अपने घर को साफ़ सुथरा रखने वाली औरत बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने के बकदर है, तो वो रिवायत नहीं मिली, लिहाजा उसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 5, हामिलीन अर्श यानी कि अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। सुन लीजिए रिवायत।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामिलीन अर्श अल्लाह के रास्ते में जाने वाले के लिए 3 दुआएं करते हैं। नंबर 1, या अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा। नंबर 2, उसके घर वालों की बख्शिश फरमा। नंबर 3, उसको और उसके घर वालों को जन्नत में जमा फरमा। इस रिवायत का क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लेकिन कुरान करीम में जब आप सूरह मोमिन खोल के देखेंगे तो आयत नंबर 7-8 में इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते नेक लोगों के लिए दुआ करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में चलते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, जो अल्लाह से मगफ़िरत चाहते हैं उनके लिए मगफ़िरत की दुआ करते हैं, और ये कहते हैं, ए अल्लाह इनके जो घर वाले हैं उनको और इनकी औरतों को जन्नत में इकट्ठे फरमा दे। इसका मफ़हूम बता रहा हूँ मैं कुरान करीम की आयत का। जब आप जो है आयत खोल के देखेंगे तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ मैंने मफ़हूम बयान किया है, लफ्ज़ी तर्जुमा बयान नहीं किया। रिवायत नंबर 6, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तकबीर ऊला के बारे में इरशाद। रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दुनिया भर में बारिश के कतरों को गिन सकता हूँ, मगर तकबीर ऊला का सवाब नहीं लिख सकता। इस रिवायत की हकीकत क्या है? तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 7, नेक औरत का अपने खाविंद से 500 साल पहले जन्नत में जाना। रिवायत सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो औरत नेक हो और दीनी कामों में अपने खाविंद की मददगार हो, ऐसी औरत अपने खाविंद से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। इस रिवायत का हुक्म सुन लीजिए। तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। अलबत्ता एक रिवायत यहाँ पर जो है बयान की जाती है वो बिल्कुल सही है, उसको फ़ज़ाइल में बयान करना दुरुस्त है, यानी कि फ़ज़ाइल के एतबार से सही बता रहा हूँ मैं, सनदन सही का हुक्म नहीं लगा रहा हूँ। कभी ये कहने लगे कि मुफ्ती साहब आपने सनद के एतबार से सही का हुक्म लगा दिया, बल्कि सिर्फ जितना इसमें लिखा है वो बयान कर रहा हूँ। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम में से नेक औरतें नेक मर्दों से पहले जन्नत में दाखिल होगी, उन्हें साफ़ सुथरा और मुअत्तर करके लाल, जर्द और सब्ज़ रंग के घोड़ों पर उनके शोहरों के पास ले जाया जाएगा। उन औरतों के साथ छोटे बच्चे भी चलेंगे, गोया के वो पिरोए हुए मोती हो। यानी कि इस रिवायत को बयान कर सकते हैं। मुस्नद बज़ार में ये रिवायत मिल जाएगी, आपको देख लीजिए खोल के, वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये रिवायत। इसको बयान करने की इजाज़त है, फ़ज़ाइल में बयान करें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रिवायत नंबर 8, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद के, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हिदायत अपने हाथ में रखी है। रिवायत सुन लीजिए, एक दफ़ा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हिदायत अपने हाथ में रखी है। अगर हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होती तो मेरी बारी न जाने कब आती। इस रिवायत का हुक्म क्या है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिली, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 9, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कसम पर सहरी के वक्त का ख़त्म हो जाना। रिवायत सुन लीजिए, एक दफ़ा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तनाउल फरमा रहे थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, सुबह हो गई, यानी सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तनाउल फरमाते रहे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर कहा, या रसूलुल्लाह, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहरी तनाउल फरमाते रहे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर कहा, या रसूलुल्लाह, सुबह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी तनाउल सहरी तनाउल फरमाते रहे। तीसरी मरतबा फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाना छोड़ दिया, रुक गए और फरमाया, सुबह तो नहीं हुई थी, मगर अल्लाह ताला ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कसम की वजह से सुबह कर दी। इस रिवायत का क्या हुक्म है? तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। अलबत्ता एक रिवायत दूसरी इन्हीं अल्फाजों के हम मानी मिलती है, जिसको बयान करना भी दुरुस्त है, और उससे जो है ये कहीं नहीं साबित होता कि वक्त ख़त्म हो गया था जब बाकी था, बल्कि इससे ये साबित होता है कि वक्त जो है यानी कि सुबह तक मिलने वाला था, सुबह सूरज निकलने के आसपास तक वक्त मिलने वाला था। वो रिवायत सुन लीजिए। हकीम बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मंक़ूल है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तनाउल फरमा रहे थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने
कहा ए अल्लाह के रसूल नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तनाउल करते रहे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु 2 बार आए और कहा नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर अपनी हालत पर रहे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीसरी मरतबा आए और कहा ए अल्लाह के रसूल नमाज। अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह बिलाल पर रहम फरमाए, अगर बिलाल न होते तो हमें उम्मीद थी कि हमें तुलू शम्स तक की रख्सत मिल जाती, यानी कि सुबह तक सहरी करने का जो जवाज़ मिल जाता, यानी कि आप अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल जाती। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वक्त ख़त्म हो गया था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था, ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कसम न उठाते तो तुलू शम्स तक, यानी कि सुबह सूरज निकलने तक सहरी का वक्त रहने वाला था। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का आके कसम उठाना और सुबह की गवाही देना इस बात की अलामत बन गया कि सुबह सूरज निकलने तक सहरी का वक्त नहीं रहेगा। तो ये तो बात होती है, लेकिन वो वाक़या जो ऊपर गुजरा है वो दुरुस्त नहीं है। इसको बयान करने में कोई मुज़ायका नहीं है, यानी कि जो बाद में बताया इसको बयान करने में मुज़ायका नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को बयान नहीं कर सकते। रिवायत नंबर 10, फ़रिश्तों का हवा को मुंह में लेकर मस्जिद से बाहर खारिज करना। रिवायत सुन लीजिए, जब कोई शख्स मस्जिद में हवा खारिज करता है तो फ़रिश्ता उस हवा को मुंह में लेकर मस्जिद से बाहर खारिज कर देता है। इस रिवायत का क्या हुक्म है? तलाश वसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 11, यहूदी का इस्तिंजा के तरीके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर जान बख्शिश और ईमान लाना। रिवायत सुन लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इस्तिंजा का तरीका बयान फरमाया कि दाया हाथ सर पर हो और बाया हाथ पहलू पर। ये तरीका एक यहूदी ने सुना और इस्तिंजे के लिए इसी तरह बैठा। उस वक्त उस यहूदी के किसी दुश्मन ने बाहर से उस पर एक फंदा फेंका ताकि वो गला कट कर मर जाए। उस यहूदी का दाया हाथ चूँकि सर पर था, उसने वो फंदा अपने गले से निकाल दिया। इस तरह जान बच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक सुन्नत का फ़ायदा देखकर वो मुसलमान हो गया। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? तलाश वसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत सनदन ताहाल हमें नहीं मिल सकी। अलबत्ता एक बात यहाँ पर काबिल गौर है, वो सुन लीजिए। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह के मुताबिक ये रिवायत, यानी कि सर पे हाथ रखना और फिर ये पेट दबाना साइड से, तो ये एक ज़ईफ़ रिवायत में मिलता है, तो इसको फ़ज़ाइल में बयान किया जा सकता है, लेकिन यहूदी वाला वाक़या इसमें मिक्स करके बयान करने की इजाज़त नहीं है। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला जाने का तरीका बताया है वह हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है, एक ज़ईफ़ उसमें मिलता है, तो उस रिवायत से इस्तदलाल करके इसको फ़ज़ाइल में बताया जा सकता है, लेकिन यहूदी वाला वाक़या मिक्स करके बताने की इजाज़त नहीं है। अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए मैंने क्या कहा है। रिवायत नंबर 12, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए क़ब्र का ये कहना कि ये हसब व नसब की जगह नहीं है, मशहूर वाक़या है, ये आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिस वक्त हमें इस रिवायत के बारे में मालूम नहीं था तो हमने बयान भी किया, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। तो इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? रिवायत का आपको पता ही है, वक्त ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है वीडियो को मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस रिवायत के बारे में ये हुक्म है कि ये सनदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिली, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। यानी कि ये जो रिवायत है कि जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जनाजे के साथ थे। तो उस वक्त जो है उन्होंने ज़िक्र किया था कब्र से कि तुम्हें पता है कौन आ रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हज़रत अली की बीवी, हज़रत हसनैन करीमैन की वालिदा, जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा आ रही है। इनके साथ जो है अच्छा सलूक करना, इनके लिए गुलजार बन जाना और वसी हो जाना। तो कब्र ने ये कहा था कि यहाँ हसब नसब नहीं गिनवाओ, बल्कि यहाँ अमाल का सिक्का चलता है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या आया है? तो ये सनदन ताहाल कहीं नहीं मिली, लिहाजा इसको बयान न किया जाए, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। रिवायत नंबर 13, नमाज के मुख्तलिफ़ अरकान व आमाल पर अज्र। सुन लीजिए रिवायत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा पढ़े उसे एक हज, एक उम्रा और एक
कुरान पढ़ने का अजर मिलता है। जो शख्स नमाज में सना पढ़े तो जिस्म पर जितने बाल है अल्लाह ताला उसे उतनी नेकियां अता फरमाते हैं। जो शख्स रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े उसे चारों आसमानी किताबें पढ़ने का अजर मिलता है। जो शख्स रुकू के लिए झुके तो अल्लाह ताला उसके जिस्म के वज़न के बक़दर सोना सदका करने का अजर अता फरमाते हैं। इस रिवायत का क्या हुक्म है? इस रिवायत का हुक्म ये है कि तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत संदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, इसको बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 14, नौजवानों की तौबा पर मशरिक़ व मगरिब तक अज़ाब का दूर होना। रिवायत सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो मशरिक़ से मगरिब तक तमाम कब्रिस्तान से 40 दिन अल्लाह अज़ाब को दूर कर देता है। रिवायत का हुक्म सुन लीजिए। तलाश बसियार के बावजूद मज़कूरा रिवायत संदन ताहाल हमें कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। ये आप हज़रात के सामने 14 रिवायतें पेश की गई है जो कि बयान करने के काबिल नहीं है। झेल में दो एक रिवायतें भी पेश की गई है जो कि फ़ज़ाइल में बयान की जा सकती है। उम्मीद है कि ये तमाम रिवायतें आप हज़रात की समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।